is today's newspaper. It's 22 December 2025. So आज हम ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे to improve our English also and to gain some knowledge. So this is today's article about water scarcity threatens model tribal school in Maharashtra that stemmed seasonal migration. So first of all, water scarcity. Water is everyone know that is water is पानी. Scarcity is कमी होना किसी चीज़ की. So water scarcity threatens करना यानी कि डराना. डराना किस चीज़ के लिए? मॉडल ट्राइबल स्कूल. सो मॉडल ट्राइबल स्कूल इज़ बेसिकली स्कूल जहाँ पे कि काफ़ी बच्चों को सिखाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है. एंड जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल स्कूल सुने होंगे, उस तरीके से ये एक मॉडल ट्राइबल स्कूल है जहाँ की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए. सो थ्रेटन करना उनको फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए या फिर वाटर के लिए या फिर फंड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन महाराष्ट्र दैट स्टेम्ड सीजनल माइग्रेशन. सो माइग्रेशन का मतलब होता है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पे माइग्रेट होना यानी कि जाना वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सीजनल का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा सीजन्स होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से बीच बीच में ईयर्स के जाते रहना, सीजनल माइग्रेशन ये होता है. सीजनल माइग्रेशन. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, सो स्टेम का मतलब होता है यहाँ पे इट रिफर्स टू द एक्शंस और सर्कमस्टांसेस जो कि ये सब प्रिवेंट करता है. तो उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? किसी सीजनल माइग्रेशन को. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. 6 year old Ananya Gavit can write with both her hands, read English text books meant for sixth graders, and recite articles from the Constitution in India. So इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो 6 साल की जो अनन्या गवित है, शी कैन राइट विद बोथ हर हैंड्स. वो अपने दोनों हाथों से लिख सकती है, इंग्लिश रीड कर सकती है, रिसाइट कर सकती है. रिसाइट यानी कि जैसे हम पोएम्स रिसाइट करते हैं, बोलना होता है. तो रिसाइट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स पढ़ के बता सकती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक हर मतलब उसके जैसे. 59 children 59 children who come to Zilla Parishad School in Hiwali, a remote tribal hamlet in Maharashtra's Trambakeshwar Taluka in Nashik district, find a second home here. उसी के तरह जो 59 children हैं जो कि हिवाली स्कूल में है वहाँ पे, उनके लिए ये एक सेकेंड होम है यहाँ पे. उसी की तरह जो 59 चिल्ड्रन है उसके लिए एक होम है. कहाँ पे? महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर तालुका जो कि नासिक में आता है. ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड है हैमलेट. ट्राइबल हैमलेट मीन्स कि वो एक स्मॉल हट्स होते हैं, मतलब कि ये जो रूरल एरियाज होता है उससे कम मात्रा में होता है. सो ये एक ग्रुप ऑफ हर्ट्स होता है जो ऑल टुगेदर होता है यहाँ पे. सो दैट इज हैमलेट. जिसके हम रूरल सेटलमेंट भी बोलते हैं जो कि स्मॉलर देन विलेज होता है. अ स्कूल रन्स 365 days of the year, 12 hours a day, providing 2 meals to the children. दिस मीन्स स्कूल रन्स मतलब स्कूल चलता है 365 days of the year, 12 hours a day, एक दिन में 12 घंटे, एंड प्रोवाइडिंग 2 meals, 2 टाइम का खाना लोगों को प्रोवाइड करता है. देर आर नो वीकेंड्स, नो पब्लिक हॉलीडेज. यहाँ पे कोई वीकेंड्स नहीं होता. वीकेंड्स यानी कि जो सैटरडे संडेज की जो छुट्टियाँ होती है वो नहीं होती है. नो पब्लिक हॉलीडे. पब्लिक हॉलीडेज जैसे कि आप क्या, चिल्ड्रन डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, या फिर और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ऐसी कोई हॉलीडेज नहीं होती है. द टीचर्स कम एवरी डे, सो डू स्टूडेंट्स. टीचर्स रोज आती है और स्टूडेंट्स भी रोज आते हैं. मैनी फ्रॉम एज फार एज 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स के दूरी तक से बच्चे आते हैं. इनफैक्ट वन पेरेंट फ्रॉम अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ ओवर 110 kilometers from this school has been a room rent in the hamlet to ensure education for his child. यानी कि 110 किलोमीटर से भी एक पेरेंट है जो कि हैमलेट में रहते हैं.
हैमलेट यानी कि स्मॉल हर्ट्स, जो ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पे वो रहते हैं ताकि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। द ड्रॉप आउट रेट इज़ ज़ीरो। ड्रॉप आउट मतलब कि जो स्कूल से जो बच्चे निकल जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट ज़ीरो है, यानी कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं निकलता है। The focus is on activity based, experiential and hands on learning with an emphasis on vocational training, agriculture. सो बेसिकली ये एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग, दैट मीन्स इन क्लास ओनली दे गिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन। वोकेशनल ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के बारे में। द चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चिल्ड्रन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। The impact of the school and the attention it has garnered has led to the transformation to the entire village। ये जो स्कूल ने जो बच्चों की तरफ जो इतना अटेंशन दिया है, उनको इतना सपोर्ट किया है, इसने एंटायर विलेज को एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हिवाली हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ ज़ीरो एडिक्शन विलेज बाय जिला परिषद। ये ज़ीरो एडिक्शन विलेज इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। विलेजर्स हैव स्टार्टेड कम्युनिटी programs, यहाँ पे have started है। have started, have is used in present, so this is present perfect tense, have started। community programs, villagers ने community program start कर दिया बच्चों के लिए। they have started sending all their children to school, उन्होंने अपने again have started, that is present perfect। they have start, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है। the name plate on each house name now has the name ऑफ द डॉटर। जो नेम प्लेट्स हैं उन पे भी डॉटर्स के नाम हैं। सो फार टीचर्स फ्रॉम 128 schools from Nashik have visited this tribal school to emulate the model। सो टीचर्स 128 schools से टीचर्स आई हैं नासिक में, इन्होंने विजिट किया है ताकि ये इमुलेट कर सके। इमुलेट करना यानी कि कॉपी करना, फॉलो करना, उनको फॉलो कर सके ताकि वो भी अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को बढ़ावा दे सके। तो बाहर के टीचर्स आते हैं टू फॉलो देम, टू सी इनकी टेक्नोलॉजीज कैसे यूज हो रही हैं। But the school is now fighting water scarcity, an issue which scares the teachers. But लेकिन अभी स्कूल जो है वो वाटर स्कैरसिटी से फाइट कर रहा है। वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी, उससे फाइट कर रहा है, जो कि विच स्कैर्स द टीचर्स। स्कैर्स यानी डराना, जो कि टीचर्स को अभी डरा रहा है। टेंशन होता है वाटर नहीं है तो। They fear that if it is not addressed, it will ruin years of painstaking efforts to bring the children from mainstream and will lead to migration among the children yet again। उनको डर है कि अगर पानी का प्रॉब्लम ऐसे ही रहा और हमने इसको एड्रेस नहीं किया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर जितना भी एफर्ट जो स्कूल्स के लिए डाला गया है, बच्चों के लिए डाला गया है, वो वेस्ट हो जाएगा। बच्चे वापस से माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। देयर डिमांड्स, उनके डिमांड्स हैं अ केटी डैम एंड अ सोलर पावर। एक डैम होना चाहिए और एक सोलर पावर होना चाहिए। अ केटी डैम और कोल्लापुर टाइप वेयर इज अ लो कॉस्ट ग्रेविटी बेस्ड रिवर बेड स्ट्रक्चर डेवलप इन कोल्लापुर that acts as a small dam or barrage to store post monsoon river flow for irrigation and water supply। इनका कहना है कि इन्हें एक केटी डैम यानी कि कोल्लापुर टाइप डैम और एक सोलर पावर चाहिए ताकि जो जब पोस्ट मानसून, पोस्ट मतलब कि बाद वाला, प्री यानी कि पहले होता है, सो पोस्ट मानसून, मानसून के बाद में जब रिवर फ्लो जो होता है उसका जो पानी जो होता है, वाटर सप्लाई होता है, वो स्टोर कर सके। Earlier we would see the seasonal migration of the children when their parents would go to the cities looking for job looking for daily wage job। पहले अर्लियर यानी कि पहले पहले हम देखते थे कि सीजनल माइग्रेशन होता था बच्चों का, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वो आपने देखा होगा टेंट बना के लोग रहते हैं एज अ लेबर्स एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो पहले उसके लिए सीजनल माइग्रेशन होता था। बट नाउ, लेकिन अभी वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज बैक टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। केशव कालीबाई चंदार गवित, द टीचर हु इज क्रेडिट with turning the school around said। लेकिन आजकल पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर children to go school। It is unique school for the style of pedagogy and the level of engagement of the children। It has been carefully built over the last year, built over the last 2 decades to bring the children of tribal
लेबर्स इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। आपने देखा होगा कि जो लेबर्स होते हैं उनके बच्चे टेंट में, वहाँ पे जहाँ पे काम होता है वहाँ पेरेंट्स के साथ जाते हैं, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे काफ़ी मिट्टी में भी खेलते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो ट्राइबल लेबरर्स होते हैं, उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनके भी बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें लाइफ में, उसके लिए ये एक यूनिक स्कूल है। बहुत मतलब इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जो कि बच्चों का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इंक्रीज करती है। सो दिस really plays a very important role। एंड ये लास्ट 2 decades यानी कि 2 decades यानी कि एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 2 decades मीन्स 20 years से ये चिल्ड्रन को लेके आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आ रहे हैं। ऑफिशियल रिस्पॉन्स, लेट्स सी ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है। नासिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओमकार पवार टोल्ड द हिंदू that efforts were on to the set of facilities to give tap water to each household। अब इनका कहना है कि हम टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे हर एक घर में। ईच यानी कि एक एक, सो एक एक हाउस होल्ड में, एक एक घर में। दिस रीजन हैज़ हार्ड रॉक, सो देर आर चैलेंजेस फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। तो ये हार्ड रॉक है, यहाँ पे काफ़ी पत्थर है काफ़ी बड़े बड़े से। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते हैं वाटर स्टोरेज करने के लिए। बट इफ द विलेज वांट्स अ स्मॉल डैम, लेकिन अगर विलेज वांट्स अ स्मॉल डैम, अगर उनको चाहिए स्मॉल डैम, द एडमिनिस्ट्रेशन कैन डेफिनेटली हेल्प टू गेट दैट डन। तो इनका कहना है कि अगर उन्हें डैम चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हेल्प करेगी, ऐसा इनका कहना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटर स्केसिटी एंड